जो कि एक अहम रियलिटी भी है। वो ये कहते हैं कि बरतानिया के साथ ऐसा कोई मुआहदा ही नहीं है कि एक्सचेंज किया जा सके। तो आज गवर्नमेंट ये कह रही है कि उन्होंने नवाज शरीफ साहब के वारंट भेजे और वो वहां पे वसूल भी हुए हैं हसन नवाज से। हसन नवाज इसकी तरदीद कर रहे हैं। असल कहानी क्या है सर? आसमा, आप खुद ये बात जानती हैं, समझती हैं। मुझे ये बताएं कि नवाज शरीफ जैसा कोई और मुजरम है पाकिस्तान के अंदर जिसको इस तरह सजा दी गई हो, आइन कानून की बालादस्ती की जंग लड़ने वाले को? क्या इस तरह किसी को सजा अरशद मलिक जैसे जज ने दी हो, या वो जाफरी साहब थे जो हत्यारा हाईजैकिंग में जिन्होंने सजा दी थी? आप मुझे ये बताएं कि आज एक फैसला आया है बल्दिया टाउन वाला। आप मुझे ये कहने की इजाज़त दें कि 8 साल बाद इतना बड़ा वाकया, इतना बड़ा सान्या कि 300 के करीब लोग जो हैं वो कत्ल हो जाएं और 8 साल बाद उसका फैसला आए और उस पर तो कोई जीआईटी नहीं बनी जिसमें एजेंसियां ये वो शामिल हों। मकामी सूबे ने शायद बनाई हो और जीआईटी बनी थी। हाँ, बिल्कुल। मगर ऐसा हुआ है कि आला अदलिया ने फैसला दिया और आला अदलिया का ही कोई एक जज मॉनिटर कर रहा और लोअर कोर्ट के जो ट्रायल कोर्ट है उसको भी। मतलब आप ये बताएं कि क्या इस तरह परवेज मुशर्रफ को ट्रीट किया गया है? क्या इस तरह अल्ताफ हुसैन को, जो जिसके बारे में मैं तो बड़ा क्लियर हूं कि इंडिया में बैठकर उसने क्या बातें की थी, मैं बड़ा क्लियर हूं कि 2 गार्ड को आप सजा देने से, सजाए मौत देने से ये मसले का हल नहीं है। और ये इतनी सादा बात नहीं है कि 300 बंदा कत्ल हो गया और 2 गार्ड जो हैं उनको या 2-3 को उम्र कैद आप दे के। वैसे मियां साहब, मियां नवाज शरीफ और उनको कंपेयर किया जा रहा है अल्ताफ हुसैन साहब को, जो उनकी तकरीर के बाद आपने सुना ही होगा अपोजिशन जिस तरह से हुकूमत के लोग बात कर रहे हैं। अच्छा, एक सेकंड इस पे आ जाते हैं। मुझे ये बताएं आसमा कि मैं उसको तो कोर्ट नहीं करता अल्ताफ हुसैन को, और ये वैसे भी बड़ा जुल्म है कि कोई हुकूमती मेंबर इस तरह की बात करे। मगर मैं ये कहूंगा कि ये नवाज शरीफ के बारे में 3-4 दिन से ये कह रहे हैं कि जनाब इंडिया बड़ा खुश हो गया है। कोई बात बताएं जो आइन कानून से हटके थी, गैर जमहूरी डिमांड थी कोई। हम अगर ये बात करते हैं कि भाई आइन कानून में रहते हुए अदारे काम करें तो क्या गलत है? अगर हम ये कहते हैं कि सरहदों पर खड़ा जवान जो है, जो सरहदों की हिफाजत करता है, पूरी कौम समेत हम भी कौम ही हैं, हम उसको सलूट करते हैं क्यों हिफाजत करते हैं। क्या नवाज शरीफ ने उसके बारे में कोई गलत बात कह दी है? मगर एक चीज आसमा जरूर है, जो मेरा आपसे सवाल है, आपके तवज्जो से पूरी कौम उसको सुनेगी। मुझे ये बताएं कि नवाज शरीफ ने खुश कर दिया बकौल इनके इंडिया को ये तकरीर करके, क्या ये वो नवाज शरीफ नहीं है जिसने एटमी धमाके किए, जिसने? अच्छा, नहीं, उनके हुब्बुल वतनी के ऊपर तो मेरा ख्याल है कि हमने किसी को बहस नहीं कहा। अनफॉर्चुनेट है, ये बहुत ही बदकिस्मती की बात है। एक और बात कहता जाऊं कि क्या इस प्राइम मिनिस्टर ने, जो आज के प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं या बना दिए गए हैं, वो इंडिया में बैठ के हमारे इसी अदारे के मुतल्लिक एजेंसियों की मौजूदगी में, इंडियन एजेंसियों की मौजूदगी में क्या गुफ्तगू करते हैं? ये चॉइस साहब, ये बात जो कि की जा रही है, ये तनाजा एक शुरू हो गया है ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के बाद से, लेकिन अब जो सूरत हाल है वो किस हद तक मुख्तलिफ है? यानी इस तकरीर के बाद से आपकी जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, क्या आपको लगता है कि हुकूमत भी हैरान है, इदारे भी हैरान है कि नवाज शरीफ साहब ने ये बात की? खास करके ऑल पार्टी से पहले कहा जा रहा है कि एक और ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसके बाद ये स्टेटमेंट्स आए। चॉइस साहब।